जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर लाए हैं जो पेंजिया। पेंजिया यानी कि जो पृथ्वी का एक संपूर्ण भाग था, जो स्थलरुद्ध भाग था और वो एक साथ रहते हुए किस तरह से आगे चल के आदि काल में जो है कि अलग-अलग विखंडित होता है। फिर जो पेंजिया होता है वो जैसे पंजिया पूरा जो भी हम महादेश देख रहे हैं सातों, वो सब एक भूमि यानी कि भूमि का एक टुकड़ा था और वो इसके चारों ओर जो फैला हुआ जो क्षेत्र था पानी का, उसको जो है दोस्तों बोला जाता था पैंथेलासा, जो जल भाग था ये। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि ये पेंजिया है और इसके उत्तरी भाग को लारेशिया या अंगारा लैंड बोला जाता था, दक्षिणी को आपका गोंडवाना बोला जाता था। तो इसका देखा जाए कि ये किस तरह से ये अलग-अलग होता है, फिर वो इसका समय जो है दोस्तों कितना है ये सब दिया हुआ है। ये लारेशिया और जो गोंडवाना लैंड है, यहाँ पे देखिए आपका 33 सागर है, भूमध्य सागर वगैरह जो भूमध्य रेखा जो दिया है उसी के यहाँ से 33 सागर गुजर रहा है। इस समय को हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, चलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो था पेंजिया था टोटल, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पेंजिया है और पेंजिया धीरे-धीरे जो है विखंडित होता है। देखिए यहाँ माने कि अलग होता है, यानी कि जो अ, ये विखंडन जो होता है इसका अलग-अलग खंडित होता है। यहाँ पे देखिए ये उत्तरी अमेरिका हो जाता है, ये लारेशिया जो है ना, जैसे में एशिया और यूरोप का भाग होता है, यूरेशिया इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया इधर, ये अफ्रीका है, ये भारत है अपना और ये जो है ये आपका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें है। तो ये भी आगे चल के विखंडित होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये विखंडित होकर लास्टली ये अंतिम मैप जो है वर्तमान का मैप ये हो जाता है। देखिए यहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए ये हो गया आपका लारेशिया, ये सब इसी टाइप का जो है ना आपका ये इसका मैप था, यानी कि कहा जाए कि शुरू में सब एक ही साथ था। जो भी महादेश हम लोग देखते हैं दोस्तों, सातों महादेश जो है आपका एक ही साथ था। यहाँ देख लीजिए, जो आपका यूरोप है ये यूरोप हो गया, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, देख लीजिए यहाँ इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ ये देखिए अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो है ना भारत इसी के साथ लगा हुआ है, अंटार्कटिका है। यहाँ लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। जो आगे हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों, ये हो गया आपका पेंजिया द्वीप। पेंजिया द्वीप से ही अलग होकर आपका कई सारा बना है। तो कब ये पेंजिया द्वीप से अलग हुआ था, थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कि जो कार्बोनिफेरस कल्प है यानी युग है, कार्बोनिफेरस युग, इस समय जो देखा जाए इसका विशेषता, तो इस समय जो है ना आपका ये पेंजिया पेंजिया का जो एक तरह से उद्भव या निर्माण या विखंडन की प्रक्रिया जो होती है कार्बोनिफेरस युग में होती है। यहाँ देखा जाए जो पेंजिया है दोस्तों, ये पेंजिया समस्त भाग समस्त स्थल भाग, यहाँ स्थल दिया है तो इस समस्त स्थल भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। इसको बड़ा करके थोड़ा देखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये है कि समस्त स्थल भाग जो है ये पेंजिया कहलाता था और एक भाग के रूप में ये संलग्न था। यानी जो भी हम महादेश देख रहे हैं वो सभी एक साथ जो है ना सम्मिलित था। यानी कि ये एक तरह से पेंजिया हो गया ये द्वीप और ये इसके चारों ओर जो था आपका पैंथेलासा जो जल था वो पैंथेलासा था, जलयुक्त क्षेत्र। तो ये हो गया और एक साथ मैंने एक स्थल भाग के रूप में जो है ना ये संलग्न था क्या, पूरा देश जो भी महादेश है वो पेंजिया कहलाता था उस समय। और उसके बाद जो है कि दोस्तों इसको देखें तो यहाँ पे जो है पैंथेलासा, ये क्या है, पेंजिया के चारों ओर स्थित एक जल भाग था। पेंजिया के चारों ओर जो स्थित जो जल भाग था उसको क्या बोला जाता था, पैंथेलासा। आगे हम लोग देखेंगे, इसको मैप के आधार पर देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये है लारेशिया है, इसको जो है ना दोस्तों लारेशिया को हम बोल सकते हैं ये अंगारा लैंड भी बोला जाता है। ये पेंजिया का उत्तरी भाग है, ये पेंजिया का उत्तरी भाग को लारेशिया बोला जाता है और पेंजिया का दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। इनमें देखा जाए उत्तरी भाग में कौन कौन सा देश था, मैंने कि महादेश, तो इसका उदाहरण में देखा जाए तो आपका अमेरिका था, यूरोप और एशिया, ये मेन है। भारत एशिया का ही हिस्सा है, लेकिन दोस्तों कहा जाए कि जो इसका विवर्तनीय सिद्धांत के आधार पर देखा जाए कि सब अलग अलग खंडित होने के बाद जो है ना, जब भारत भी उत्तर की ओर बढ़ने लगा और लास्टली आपका जो यू- अ, यूरेशिया क्षेत्र था उसमें जाके जो 33 सागर से धक्का लगने के बाद जो है ये जो हिमालय बनता है उस समय भारत वहाँ तक पहुँचता है। तो ये देखते हैं हम लोग दोस्तों कि यहाँ पे जो पेंजिया है, पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग जो है इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। याद रखिएगा, इसके पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। उदाहरण देखा जाए तो इसका कौन कौन सा देश उदाहरण है, तो आप देखिए यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर है, भारतीय प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है।
तो इसको हम लोग मैप से भी देखेंगे दोस्तों। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ऐसा नहीं मिलेगा आप सभी को, एक साथ सभी को हम कंबाइन करके लाए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस मैप के आधार पर देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए ये हो गया लारेशिया। लारेशिया यहाँ के भाग को हम लोग लारेशिया बोलते हैं, उत्तर भाग। ये पूरा लारेशिया क्षेत्र हो गया ऊपर का, जो उत्तरी भाग का भाग है। उसके बाद में जो दक्षिणी भाग है इसमें है, जैसे लारेशिया में कौन कौन सा देश महादेश हो जाएगा, तो एक तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से उत्तरी एशिया हो जाएगा। देखिए ये एशिया का उत्तरी भाग जो है यहाँ से खंडित होकर फिर उधर गया है। फिर यहाँ से देखिए ये यूरोप है, यूरोप का ही कुछ क्षेत्र है, और ये यहाँ से भागा है, तो ये यूरोप का क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आपका उत्तरी एशिया हो गया। और ये जो है ये हो गया अमेरिका, अमेरिका का क्षेत्र हो गया इधर। यहाँ देखिए दोस्तों, गोंडवाना लैंड अब देखा जाए, जैसे में उत्तर में तो लारेशिया था, लारेशिया था उत्तर में। दक्षिण भाग को देखते हैं गोंडवाना लैंड को, तो गोंडवाना लैंड का देखिए हिस्सा, इसका कौन कौन सा देश है, ये यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका जो महादेश है ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। उसके बाद ये देख सकते हैं अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका यहाँ देखिए सब सटा हुआ है। ये है यहाँ पे अंटार्कटिका है, जो बर्फ वाला क्षेत्र है, ये अंटार्कटिका यहाँ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये ईरान का भी हिस्सा को दर्शाया हुआ है। भारत देखिए यहाँ पे है, भारत देखिए ये इस टाइप का भारत था, और आगे चल के जो है ना इसका वर्तमान का रूप धीरे धीरे परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए अब यहाँ जो है ये देखिए दक्षिणी पूर्व एशिया, ये दक्षिणी पूर्व एशिया से ये सब बना है। दक्षिण पूर्व एशिया जो ही वो है आपका जहाँ पे इंडोनेशिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद में आपका मलेशिया है, सिंगापुर वगैरह जो क्षेत्र है, या कहा जाए आपका कि जो वियतनाम वगैरह है, ये देखिए दक्षिणी पूर्व एशिया है। यानी कि इधर जो भी देश है, जो ब्रुनेई बोले या सिंगापुर बोले, मलेशिया बोले, तो ये सब दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है, जो यहाँ से खंडित होकर वो आगे बनता है। ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है देखिए। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ये वाला पार्ट, ये न्यूजीलैंड था। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, ये देखिए ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड है, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया वहाँ से। अरेबियन देश ये हो गया, अरेबियन देश ये भारत हो जाएगा। फिर ये अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इगुआना क्षेत्र है ये वाला, और ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो ये सब देखा जाए कि ये आपका ये गोंडवाना लैंड था। देख लीजिए यहाँ पे ये मैप वही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 33 सागर था, ये जो सागर है 33 सागर है, याद रखिएगा। जो लारेशिया है, लारेशिया यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ देख लीजिए ये लारेशिया था, और इसके चारों ओर जो पानी का क्षेत्र दिख रहा है, ये ब्लू टाइप का, ये इसको पेंथलासा बोला जाता था। हम लोग वहाँ पढ़े भी हैं पेंथलासा किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ कि पेंथलासा, पेंथलासा जो है पेंजिया के चारों ओर स्थिर एक जलीय भाग, जो जलीय भाग था उसको पेंथलासा बोला जाता था। और वो पेंथलासा जो है आज वर्तमान के प्रशांत महासागर है। याद देखिएगा, आपका सीजीएल बीएसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, कि जो पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ जो भाग था, यानी पेंथलासा, उस वर्तमान में कौन सा सागर है, माने महासागर है, तो वो हो गया आपका प्रशांत महासागर। यहाँ देख लीजिए, ये लारेशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं, ये दक्षिण का ये हो जाएगा। 33 सागर यहाँ पे है। अब देखिए आगे की कुछ हम दिखाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 33 सागर देख रहे हैं ना, यहाँ से जैसे भारत जाता है, यहाँ भारत जैसे आगे आगे बढ़ने लगता है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते इसमें तब यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो जाता है इससे लगने के बाद। तो 33 सागर था, हम लोग कई बार पढ़े हैं कि हिमालय से पहले वहाँ पे कौन सा सागर था, तो 33 सागर था। और ये सब जो सागर देख रहा है इधर में जो देख रहे हैं हम लोग, इसके चारों ओर फैला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंथलासा बोलते हैं, पेंथलासा। यहाँ देखिए इसका जो है ना त्रियासी काल में इसका उद्भव देखा जाए कि थोड़ा थोड़ा अलग होना स्टार्ट होता है। यह 20 करोड़ साल पहले का ये कहानी है, त्रियासी काल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक तरह से अलग हो रहा है, देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये अफ्रीका, ये दक्षिणी क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, भारत निम्न से पहले माने कि जो है किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये होगा अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और ये जो अफ्रीका है उसके साथ ये जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा, उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया इधर, देखिए यहाँ पे ये अंटार्कटिका हो गया, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ था भारत। आगे है कि पेंजिया, देख लीजिए अब ये आ गया आपका पेंजिया। पेंजिया से देखते हैं कि क्या है। यह है दोस्तों कि पेंजिया, देखिए ये सम्मिलित भाग को जो है पेंजिया बोला जाता है।
ये सब एक साथ था, पूरा जो महादेश हम लोग सातों देखते हैं जो अभी वर्तमान में अलग अलग है, सब साथ में था। और ये जो है ना, ये क्षेत्र जो है पैंथासा है, याद रखिएगा इसे, पैंतलासा, पैंतलासा क्षेत्र हो जाएगा। और ये जो है, ये 33 सागर है जो ये भारत यहाँ से टकराएगा। ये देखिए ये त्रियासी के युग में जो है ना, ये इसमें दे रहा है 20, यहाँ इसमें हम लोग जो देखे थे दोस्तों, देखिए यहाँ 20 करोड़ साल पहले की ये घटना थी। और इसमें जो दे रहा है आपका, अब एक साल जो था ये 250 मिलियन वर्ष पूर्व ये है। देखिए यहाँ पे कैसे किस तरह से अलग हो रहा है ये, पहले हम इस पर चर्चा भी किए हैं। पहले इस टाइप का था, और ये पैंथलासा कहलाता था, सॉरी ये पेंजिया कहलाता था। इसके चारों ओर जो समुद्री क्षेत्र था उसको आपका पैंथलासा बोला जाता था, जो वर्तमान के प्रशांत महासागर है। जैसे ये अलग अलग होता है वैसे ये जो पानी क्षेत्र है ये बट जाता है, इधर से आधा मैप पर देखिएगा, इधर से आधा है जो आपका प्रशांत महासागर है। यहाँ देखिए यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, अलग हो गया, यहाँ बहुत अलग हो चुका है, और यहाँ वर्तमान का मैप हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि ये वही है जो हम लोग देखे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी में आया हुआ है, जो एग्जाम में एसएससी में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन जो है ना। तो ये पे देखिए कि कुछ जीवधारियों का भी जन्म वगैरह हुआ है, तो कौन से जीवधारी कहाँ पे विकसित हुए हैं, तो ये सब दिया हुआ है दोस्तों। फूल वगैरह विकसित हुआ है, किस काल में हुआ है, इस सबको हम लोग देखेंगे। आगे है देखिए ये मैप वर्तमान का परिदृश्य है, वर्तमान में जो है मैप ये हो जाएगा। ये देखिए वर्तमान का स्थिति, ये एशिया का भाग है ये वाला, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये देखिए ग्रीनलैंड हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका नीचा में है। ये वर्तमान का मैप हो गया। देखिए ये सब। अब यहाँ से आते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था, कौन दिया था। तो दोस्तों पृथ्वी का उत्पत्ति का जो सिद्धांत है अगर पढ़ते हैं तो देखा जाए कि ये टकराव सिद्धांत जो दिया था आपका, बफन दिया था, बफन याद रखिएगा, बफन जो है टकराव सिद्धांत दिया था। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, बफन दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है कि ज्वारीय संकल्पना का जो सिद्धांत दिया था, ज्वारीय का, तो ये जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी दिया था, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी दिया था। उसके बाद है दोस्तों कि जो विखंडन परिकल्पना का जो सिद्धांत है विखंडन का, ये जो है रॉसगन दिया था, रॉसगन विखंडन वाला रॉसगन। और यहाँ पे देखिए यहाँ जो है दोस्तों ये सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत जो दिया है जॉर्ज लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर जो है ना, ये बिग बैंग सिद्धांत दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति विभिन्न सिद्धांत से हुई है, अलग अलग लेख जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये इसका बताया गया है। जैसे में सिद्धांत का है वाय वायव्यय सिद्धांत, राशि सिद्धांत, वायव्यय राशि सिद्धांत जो दिया है वो इमैनुअल कांट दिया है। उसके बाद है दोस्तों कि आपका निहारिका परिकल्पना का जो सिद्धांत दिया है ये लाप्लास दिया है, लाप्लास। और ये ग्रहाणु ग्रहाणु परिकल्पना जो दिया है चेयरलिन और मोल्टन दिया है, चेयरलिन और मोल्टन। आगे है यहाँ पे किसी उल्का पिंड का जो परिकल्पना दिया है वो आपका लॉकियर दिया है, लॉकियर। और वेगनर भी दिया था दोस्तों, जो उसका सफल नहीं रहा, लेकिन याद रखिएगा वेगनर जो है विवर्तनिका का जो सिद्धांत है, विवर्तन का, और जो विवर्तन के आधार पर अब जो भी महादेश है, महादेश वो अलग हुए हैं, तो ये उसी का दिया हुआ सिद्धांत है। देखिए दोस्तों आगे है कि हम लोग देखते हैं कि भूगर्भित इतिहास, मैंने पृथ्वी के भूगर्भित इतिहास के प्रत्येक कल्प का नामकरण एवं उनकी विशेषता। तो ये देख लेते हैं कि क्या है विशेषता दोस्तों। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन कल्प में क्या है, तो ये सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों की उद्भव हुआ, यानी बिना रीढ़ वाला जो जीव है दोस्तों उसका सबसे पहले उद्भव जो है कैम्ब्रियन कल्प में, मानिए कल्पियन माने युग में, कल्पियन कैम्ब्रियन युग में हुआ था। आगे है यहाँ पे है दोस्तों कि अब है सिल्यूरियन युग, यानी कल्प सिल्यूरियन कल्प में इसका विशेषता देखा जाए तो बिना पत्ते वाली वनस्पतियों का स्थल पर विकास, मैंने बिना पत्ती वाला जो है ना जो वनस्पति है, उसका विकास हो गया था सिल्यूरियन युग में। और परवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार इसी समय में हुआ था। जो परवाल है तो सबसे बड़ा जो विकास हुआ है आपका सिल्यूरियन कल्प में हुआ है। आगे है दोस्तों इसमें हम देखते हैं आगे यहाँ पे कि देखिए आडोर्बिशियन कल्प है। आडोर्बिशियन कल्प में इसका विशेषता देखा जाए तो पर्वत निर्माण प्रारंभ होता है, इसमें पर्वत निर्माण प्रारंभ होता है। उसके बाद सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया का सक्रिय होना, सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया का जो सक्रिय होना, ये इसी समय होता है आर्डोविशियन कल्प में। इधर है दोस्तों कि
डिवोनियन कल्प। डिवोनियन कल्प में देखा जाए तो इसका विशेषता है कि पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय अवस्था में रहे। और उसके बाद है कि विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति। देखिए, विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति, इस कल्प को मत्स्य युग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मत्स्य युग किस कल्प को कहा जाता है? तो यह डिवोनियन कल्प को मत्स्य कल्प बोलते हैं, डिवोनियम को। आगे है कि ये सब तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि जो है पेंथलासा वाला तो हम लोग पढ़ लिए थे कि जो पेंजिया है उसका निर्माण कब हुआ है? तो कार्बोनिफेरस कल्प में हुआ था। कार्बोनिफेरस कल्प में, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पेंजिया। पेंजिया जो है ना स्थल भाग था जिसको पेंजिया बोला जाता था, और सभी जो महादेश थे एक साथ थे। पेंथलासा जो था आपका जो स्थल भाग था, ये पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ जो भाग था, मैं जलीय भाग, उसको पेंथलासा बोला जाता था। लारेशिया जो था, पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेशिया बोलते थे। और इसमें जो होता था उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया इसमें शामिल है। और दक्षिणी भाग, देखिए 1000 पे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बीपीएससी हो, अन्य एग्जाम हो, सब में पूछा गया है कि पेंजिया का दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड बोला जाता है। याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड, इसमें है अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये देखिए गोंडवाना लैंड है। और इस तरह से देखा जाए कि ये सब है। और आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये है पर परमियन काल। परमियन काल जो है, परमियन कल्प को देखें तो इसका विशेषता अलग ही टाइप का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ। यानी कि जो है ना, इसमें परमियन युग में पर्वतों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। इसमें कि स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में तीव्र वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुआ? तीव्र वृद्धि हुआ, माने वृद्धि हुआ है। इसमें अब देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का जो है ना क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा अन्य यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ट्रियासिक कल्प का जो विशेषता है, तो इसमें है कि सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास। रेप्टाइल जीवों का विकास कब हुआ था? तो ट्रियासिक कल्प में हुआ था। और रेंगने वाले जो जीव है उसी से स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ है। किससे स्तनधारी जीवों का जन्म किससे हुआ है पूछेगा, तो रेंगने वाला जो जीव होता है सरीसृप, उससे हुआ है। उसके बाद मक्खियों का जो विकास है आपका ये ट्रियासिन युग में हुआ है। याद रखिएगा। आगे है कि यहाँ पे मक्खी और दीमक, याद रखिएगा, दीमक जैसे जीवों का विकास ये ट्रियासिक कल्प में हुआ है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ के क्रीटेशियस कल्प, यानी कि क्रीटेशियस युग में देखा जाए तो खारिया और मिट्टी का जमाव, खारिया मिट्टी का जमाव जो है आपका क्रिएटिस युग में हुआ था। इसमें क्या हुआ था देखा जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय मैंने कि खारिया मिट्टी का जमा हुआ, उससे उसका उदाहरण देखा जाए मैंने क्रिएटियस युग का, तो इसमें रॉकी का निर्माण हुआ। रॉकी पर्वत जो होता है, रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज हो गया, पनामा काट आदि पर्वत श्रेणियों का उत्पत्ति किस समय में हुआ था? तो क्रिएटिसियस युग में। और निर्माण अत्यधिक सक्रिय रहा इसका। तो ये पर्वतों का निर्माण रॉकी एंडीज, पनामा का आपका क्रिएटियस युग में हुआ है। आगे देखें दोस्तों कि जुरासिक युग में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर बार जुरासिक युग का बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये स्थलीय भाग का रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ था। रेप्टाइल के आकार में भी विस्तार हुआ था। रेप्टाइल जो जीव जंतु है स्थलीय भाग पर, और उसमें उसके प्रकार में भी विस्तार हुआ था, अलग अलग प्रकार के होता था, होने लगा था। कुछ उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ। देखिए, उड़ने वाला पक्षी का विकास जुरैसिक कल्प में ही हुआ था। उसके बाद डायनासोर के जो प्रभुत्व का कल्प है, डायनासोर युग या बोला जाता है इसको, तो ये जुरैसिक युग में ही हुआ था, डायनासोर का विकास हुआ था। आगे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखें कुछ भारत में अवशेष भी मिले हैं डायनासोर वगैरह का। तो ये खेरा जिला जो है गुजरात का, खेरा में मिला है, और जबलपुर के मध्य प्रदेश में मिला है जो अवशेष ये समुदाय है जुरासिक युग का। आगे है दोस्तों कि ये हम लोग देख रहे हैं रॉकी वाला। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ये है कि उत्तर सागर, कला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर तथा शिवालिक श्रेणी आदि का निर्माण हुआ है तो प्लायोसेनिक युग में हुआ है। प्लायोसेनिक युग में इस सब का निर्माण हुआ है। उसके बाद में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का जो विकास हुआ है वो ईओसिन युग में हुआ है। ईओसिन युग में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का हुआ है। उसके बाद में अल्प पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है कि मायोसिन युग में हुआ है। सॉरी, अल्पस पर्वत दो गो है, याद रखेगा। एक दक्षिण अल्पस है जो न्यूजीलैंड में है, और एक उत्तरी अल्पस है जो आपका फ्रांस स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखेगा, ये मायोसिन युग में इसका विकास हुआ है। और लघु हिमकाल का समय माना जाता है 1300 से 1800 ईस्वी के बीच के समय को लघु हिमकाल काल माना जाता है, लघु हिमकाल। उसके बाद में डायनासोर का जो समय था दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यह 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, और समाप्त कब हुआ? 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया डायनासोर।
उसके बाद है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, मरुस्थल जो थार मरुस्थल है, ये कब का है? तो प्लीस्टोसीन युग का है। ये प्लीस्टोसीन युग का है। अभिनव जमाव का बोला जाता है ये प्लीस्टोसीन युग, ठीक है। और वलन क्रिया परिणाम क्या है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का वलन क्रिया है, यानी कि जो पर्वत का निर्माण हुआ है ये वलन क्रिया के आधार पर हुआ है। जैसे हमें आपका देखा जाए तो रॉकी उधर पड़े हम लोग ये हिमालय है, ये सब जो है ये वलन क्रिया के परिणाम से हुआ है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जब ऐसा हुआ पूरा देश मैंने कि जो है ना देशों का महादेशों का विकास हुआ, तो उसकी ऊंचाई के आधार पर देखते हैं कि कौन सा देश कितने ऊंचाई पर है। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई है, तो देखा जाए कि महाद्वीपों की ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है ना दोस्तों, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसका 1846 मीटर है। 1846 मीटर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का है। उसके बाद में एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का जो है इसका आधा कीजिएगा, 1846 का तो 923 आ जाएगा, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप का जो है 923 मीटर इसका ऊंचाई है। यानी कि अंटार्कटिका के बाद सबसे ऊंचा जो महादेश है वो एशिया है। उसके बाद में आपका उत्तरी और मध्य अमेरिका जो है, उत्तरी और मध्य अमेरिका जो क्षेत्र है वो तीसरा नंबर पर हो जाएगा सबसे ऊंचा, यानी 772। अफ्रीका का ऊंचाई देखा जाए तो 585 है। और उसके बाद है दोस्तों कि आपका ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो ऊंचाई है 554 है। और इसके बाद जो है आपका ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 330, और यूरोप का सबसे कम ऊंचाई है यानी कि 320 मीटर है यूरोप महाद्वीप का ऊंचाई। तो याद रखिएगा सबसे अधिक ऊंचाई देश में महादेश में बोलेगा तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो बर्फ वाला है 1846 है, दूसरा नंबर पर एशिया हो जाएगा, और सबसे कम जो है कि यूरोप का है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से कहते हैं तो लैटिन अमेरिका बोलते हैं। यानी कि दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको और वेस्ट इंडीज है, इसको संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका बोलते हैं। उसके बाद अंध महाद्वीप के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोलते हैं, याद रखेगा अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोलते हैं। यहाँ पे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश तो ऑस्ट्रेलिया है। और वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में जिसकी खोज की है, खोजने की दावा की है, तो जीलैंडिया है, जीलैंडिया याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से महादेश का कितना ऊंचाई है। हमने ऊंचाई तो देख ली, हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया महादेश का क्षेत्रफल, देखें तो सबसे ज़्यादा एशिया का है। एशिया का यहाँ पे देख सकते हैं 4,45,89,000 इसका क्षेत्रफल है आपका एशिया का, 4,45,89,000। उसके बाद अफ्रीका का है दोस्तों 3,65,00,000 है इसका जो है, 3 करोड़ जो है ना 3,65,00,000 है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का देखा जाए तो 2,42,56,000 है, 2,42,56,000 है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का देखा जाए तो 1,78,78,19,000 है। और उसके बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का है 1,32,09,000, 1,32,09,000 है। उसके बाद यूरोप है, यूरोप का है ना कि 99,38,000, 99,38,000 है आपका यूरोप का, यूरोप का 99,38,000 है। ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो दोस्तों इसका है 76,88,287 है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका बीपीएससी में 68 में पूछा था, इससे पहले भी पूछा गया होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लाएंगे आप सभी के लिए कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, इस पर वीडियो भी हम बनाए हैं, तो इस टाइप से हम लाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मिला था हमको ये हम आप सबके बीच में लाए हैं। देखिए ये है दोस्तों, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो ये गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंजिया से जो टूटा है दक्षिणी जो क्षेत्र है उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, उत्तरी को लारेशिया बोलते हैं। और जो क्षेत्र पानी वाला जो फैला हुआ था चारों ओर पेंजिया के, उसको प्रशांत बोलते हैं, और वर्तमान में प्रशांत बोलते हैं, लेकिन पहले इसको पेंथलासा बोलते थे, पेंथलासा याद रखिएगा, पेंथलासा बोलते थे। अब यहाँ पे दोस्तों कि अंटार्कटिक क्षेत्र, तो अंटार्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव में है तो उत्तरी ध्रुव याद रखेगा, और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दक्षिणी ध्रुव में है तो दक्षिणी ध्रुव में। तो निकटतम पूछा है कौन किसके निकटतम है, तो अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव के, और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के, और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के। तो ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। तो इस तरह से हम आप सभी को क्वेश्चन करा दिए, देख लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सब था जो कराए हम। ऐसा और भी आपको इस टाइप सा नॉलेज चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम बना रहे हैं, आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये अगर हम देखते हैं
यहाँ ये हो गया, देखिए ये जो था अंटार्कटिका के ये अंटार्कटिका यहाँ हो जाएगा, आर्कटिक ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, आर्कटिक ऊपर में, और दक्षिण में हो जाएगा अंटार्कटिका। चलिए ये सब जो था ये हम बता दिए हैं कि ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब जो है गोंडवाना और लारेशिया के बारे में बताए हैं दोस्तों। ये सब पर हम चर्चा कर दिए। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी को अच्छा वीडियो लगा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास, भेजिए जिसको माने कि आवश्यकता है, क्योंकि ये हर एग्जाम में काम आने वाला है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, या रेलवे हो, एसएससी हो, या जो भी एग्जाम है, जो भी कंपटीशन हो, उन सब में ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप के साथ आप सभी को हमने बताया है, और उन क्षेत्र को भी हमने बताया है कौन सा सिद्धांत जो है पृथ्वी से संबंधित है, और उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पत्ति हुआ है वो कौन से सिद्धांत किनका दिया हुआ है, तो सब पर हम चर्चा कर दी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ, और नए क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।